तीसरे प्रश्न को ये जो किया हुआ है, ये सर्वेश पांडे उत्तर प्रदेश वालों ने किया। इन्होंने पूछा, गुरुजी प्रणाम, सुंदर कांड पढ़ने के लाभ क्या है? ठटरी के बड़े हलुआ है। चलो अब लाभ तो मैं जानना ही है, क्योंकि आदमी बिना लाभ के कुछ करता ही नहीं। महाराज जी बड़ा उल्टा जमाना है, गुटखा बिना लाभ के खाएगा पर भगवान की भक्ति लाभ से ही करेगा। लुगाइयों से इलू इलू बिना लाभ के करेगा, भले ही संपत्ति बिक जाए लेकिन भगवान की भक्ति तो लाभ से ही करेगा। क्या गजब के उल्लुओं से पाला पड़ा है। देखो तो तुम, क्या जमाना आ गया। लवेरिया बिना लाभ के करता है लेकिन भगवान की भक्ति तो करेगा लाभ से। फिर भी तुमने पूछा है तो सुनो, 5 लाभ हैं सुंदर कांड पढ़ने के। अर्पित जी आप भी पढ़ते हो, 5 लाभ हैं। कौन कौन बताओ, बताओ। अच्छा बताओ कौन कौन। अरे तुम ऐसा उत्तर दे सकते, गुरुजी हम ही को बताना होता तो तुम्हारी कथा में हम 6 घंटा बैठते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हो है? लेकिन तुम्हें आता ही नहीं उत्तर। तुम तो बहुत गजब के आदमी हो, कोई भी आए ताली बजाओ तुम तुरंत देखो वो बजा दी। गजब के आदमी। अभी कोई गायक आएगा तुम उन्हें ताली बजा दो, कोई नेताजी आएंगे तो उन्हें ना ताली बजा दोगे, कोई आएगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तुम कहोगे हाँ बनाएंगे, चलो बाहर में गाओ, अभी तो बजा लो ताली। अरे भाई 5 लाभ हैं सुंदर कांड पढ़ने के। कितने बोलो, कितने? पहला लाभ क्या? जो भी सुंदर कांड का पाठ करता है उसे पहला लाभ मिलता है, संकट में फंसा हो तो वह निकल आता है। अच्छा, सुंदर कांड में किसी को निकाला? हाँ, किसको? हनुमान जी ने विभीषण जी को निकाला। विभीषण जी ने अपने मुंह से स्वयं कहा, जिमि दसिन निमहो जीभ बिचारी। हनुमान जी जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती वैसे हम रहते हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो, तुम दांतों के बीच में जीभ बनकर जैसे फंसे हुए हो, अब डॉक्टर आ गया है, दांतों को एक एक करके उखाड़ेगा। हाँ, कुछ ही देर में डॉक्टर आने वाले हैं, एक भी दांत नहीं बचेगा। अच्छा, कई बार देखना तुम जीभ को, जीभ बड़ी कोमल होती, दांत बड़े कठोर, और हमेशा जीभ दांतों का सपोर्ट करती। खाने का अन्न दांतों में फंस जाए तो जीभ तब तक शांत नहीं बैठती जब तक निकल नहीं जाता। लेकिन दांत इतने खराब होते हैं कि अगर खाने के बीच में जीभ आ जाए तो वो बिल्कुल भी दया नहीं करते, तुरंत कटरा देते हैं। विभीषण जी बोले यही हाल हमारा है, हम इन राक्षसों का बड़ा सपोर्ट करते हैं, रावण का, राक्षसों का, लेकिन इन्हें जब भी मौका मिलता है तुरंत काटते हैं। हनुमान जी बोले चिंता मत करो विभीषण, परेशान ना हो, दांत जरूर काटते हैं लेकिन जब कभी दांत दर्द करता है तो ये जीभ ही डॉक्टर के पास जाकर बताती है कि ये किनारे वाला है, खतरनाक। और डॉक्टर पे क्या करता, संसी से पकड़ के उखाड़ कर फेंक देता है। अब तुम चिंता मत करो, डॉक्टर आने वाले हैं। बोले कौन? बोले राम जी जैसे डॉक्टर आने वाले हैं जो लंका में रहने वाले राक्षस रूपी दांतों को उखाड़ फेंकेंगे। ये पहला लाभ है, संकटों से हनुमान जी बचाते हैं। क्यों बचाते? क्योंकि हनुमान जी ही स्वयं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी का परिचय क्या? संकट ते मान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी का परिचय। तो आपने सर्वेश जी पूछा सुंदर कांड से पढ़ने के क्या लाभ? पहला लाभ, संकटों से बच जाओगे, संकट से बच जाओगे, निकल आओगे। दूसरा लाभ सुनो, संकट से बचने के साथ साथ सुंदर कांड का जो नियमित पाठ करता है उसके घर में कैसी भी प्रेत बाधा हो, सुंदर कांड के हवन करने से और पाठ करने से वो प्रेत बाधा भाग जाती है। अच्छा, प्रेत बाधा क्यों भागेगी? क्योंकि हनुमान जी महाराज का नाम ही ऐसा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।
परिचय है। जो भी सुंदर कांड का पाठ करेगा माई बाप, उसके घर पर प्रेत बाधा नहीं रहेगी। ये सुंदर कांड का दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ सुनिए, किसी का आत्मबल बहुत कमजोर हो गया हो, कॉन्फिडेंस लेवल, और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहता हो, आत्मबल को बढ़ाना चाहता हो, हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। माई बाप, कोई बच्चा बहुत आत्मबल से कमजोर हो, आत्मबल उसका बहुत जीरो हो गया हो, ऐसे आदमी को सुंदर कांड प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी सुंदर कांड में हनुमान जी अपने बानरों के भरोसे को बढ़ाते हैं कि तुम चिंता मत करो, कोई नहीं लंका जा रहा, हम लंका जाएंगे। जो सबसे विचित्र काम, कठिन काम था, लंका उसकी, सिक्योरिटी उसकी, जला करके हनुमान जी आ गए, वो हनुमान जी ने करके बतलाया है, इसी सुंदर कांड में किया है। तो अगर आत्मबल को बढ़ाना हो, कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा करना हो, तो सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। चौथा लाभ, अगर किसी को रोग बहुत परेशान कर रहा हो, दवा काम ना कर रही हो, ध्यान रखना, जब दवा काम ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भटा खाओ, पेट दर्द करे और फिर सुंदर कांड पढ़ो। ना 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 ना, दवा काम ना करे तब सुंदर कांड पढ़ो। तब हनुमान जी क्या करेंगे? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी महाराज का काम है रोगों से मुक्ति देना। जो भी सुंदर कांड का प्रतिदिन पाठ करेगा माई बाप, उसको ये चौथा लाभ होगा। सर्वेश जी, आपने पूछा सुंदर कांड के लाभ क्या है? अनंत लाभ है। पांचवा लाभ और सुनिए, क्योंकि पांचवा कांड है तो 5 लाभ बताएंगे। पांचवा लाभ, अगर आप सुंदर कांड नित्य पढ़ते हैं तो कुछ मिले या ना मिले, हनुमान जी को जैसे लंका में भक्ति मिल गई, तुम्हें भारत में भी भक्ति माता प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी ने लंका में भक्ति माता को खोजा, मां जानकी भक्ति है। और मेरे पागलों, जब हनुमान जी लंका में भक्ति को खोज सकते हैं तो हम लोग भारत में भी भक्ति माता को पा सकते हैं।